अहंकारी इंसान का कैसा हाल होता है, क्या होता है, इसका एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत पुरानी बात है, जब मैं करीबन ऐसे ही 10वीं क्लास में था, तो हमारे पड़ोस में ही करीबन 10-12 घर छोड़कर एक पंजाबियों का परिवार रहता था। उनकी शायद कोई फैक्ट्री वगैरह थी, वहाँ पर बड़े लोग काम करते थे और उनका रवैया शुरू से ही ऐसा था, लोगों पर हाथ उठाना या उनकी कमाई को, उनकी दिहाड़ी को मार लेना, उनकी तनख्वाह को मार लेना। आज तो लेबर रख ली, उनको निकाल दिया, उनसे काम ले लिया, फिर और रख लिया, ऐसे कर कर के वो अपना काम चला रहे थे। बहुत ही घमंडी परिवार। और एक दिन का वाक़या है कि वही व्यक्ति जो हमारा पड़ोसी था, वो अपनी नई कार में वहाँ पार्क के पास से गुजर रहा था। तो हम लोग वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे लोग। तो अचानक कोई रिक्शा वाला एकदम आगे आ गया और उसका टायर उस व्यक्ति के कार के बम्पर में टच हो गया। बस इतना होना था कि वो कार से नीचे उतरा और पहले तो उस रिक्शे वाले को, बेचारे को, माँ बहन की गालियाँ दी, फिर उसके गाल पे 2 तमाचे मारे। सर्दियों का दिन था और वो बेचारा हाथ जोड़ने लगा, बाबूजी मेरे से क्या गलती हुई है, आपकी कार में कुछ हुआ तो नहीं, बकवास करता है, ये करता है, वो करता है। और उस बेचारे को उसने 2-4 थप्पड़ और जड़ दिए। हम बच्चे थे, हम कुछ कहना चाहते थे लेकिन फिर कह नहीं पाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपका अहंकार आपके सिर चढ़ के जब बोले तो आपका पतन निश्चित है। उस व्यक्ति के 3 बच्चे थे, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। 5-6 महीने बाद उसकी एक बेटी, जो वो लव मैरिज के चक्कर में किसी के साथ भाग गई, शादी हो गई, लेकिन उस लड़के ने उसको छोड़ दिया, वो आकर घर बैठ गई। तो चलो ठीक है। उसके बाद उनके एक बेटे की शादी हुई, दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई हुई। और मैं कहता हूँ कि ये वाक़या होने के 2-3 साल बाद ही वो दोनों भाइयों की आपस में इतनी लड़ाई हुई कि आपस में उनकी अच्छी मार कुटाई हुई, अलग अलग हो गए। एक भाई वहाँ से बॉम्बे शिफ्ट हो गया, एक दिल्ली वगैरह में चला गया, और इस घर में बूढ़ा बूढ़ी और वो लड़की रहने लग गई। धीरे 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 वो व्यक्ति जो है वो बीमार रहने लग गया, काम धंधे धीरे धीरे बंद हो गए, और अब इस कगार पे आ गया कि बुरी हालत होगी घर में। यानी कि जो कभी इतनी घमंड में, अपने पैसों के घमंड में, अपने ताकत के घमंड में चूर रहता था, वो व्यक्ति बिल्कुल धीरे 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 नीचे को आ गया। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ से वो अपना मकान बेच के चले गए। सुना था कि अपने बेटे के पास दिल्ली चले गए। वहाँ जाकर बहू ने भी उनको ना रखा, फिर किसी अनाथ आश्रम में रहे। यानी कि 6-7 साल के अंदर उनका बिल्कुल जो कुछ यहाँ पर अपना एम्पायर खड़ा किया था, सब समाप्त हो गया, सिर्फ उनके घमंड के कारण। तो मुझे तो बहुत बड़ी सीख मिली उन लोगों से कि जो व्यक्ति इतना अपने आप का अहंकारी समझता था, इतने पैसे वाला था, लेकिन उसके एक घमंड ने उसको कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया। इसलिए हमेशा परमेश्वर से डर के रहें, हर एक की इज्जत करें, सबसे प्रेम करें, किसी के हक को ना मारें, और किसी गरीब पर अपना जोर आजमाइश कतई ना करें। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर ऊपर से अवश्य देखता है और एक ना एक दिन उसका फल आपको ज़रूर मिलता है, जैसे उस व्यक्ति को मिला। उस व्यक्ति के जीवन से मैंने बड़ा कुछ सीखा और मैं उस दिन समझ गया कि
परमेश्वर उन सब की सुनता है जिनको कोई ताकतवर व्यक्ति परेशान करता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये एक सच्ची कहानी जो मैंने आपको बताई, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। आप लोगों को इससे क्या शिक्षा मिली, आप ये अपने मन से पूछें और लोगों को बताएं कि अहंकारी व्यक्ति को परमेश्वर कभी माफ़ नहीं करता। वो परमेश्वर सच्चा है, खरा है और उसका न्याय भी खरा है, जैसा दूध का दूध, पानी का पानी। सबकी इज्जत करें, सबसे प्रेम करें, सबका आदर करें, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बराबर का बनाया है। प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।